सतनाम। बाहर खोजत क्या फिर घट भीतर ही खोज। रविदास उन मन साध कर देख पिया कोज। तुम चंदन हम इरंड बापुरे संग तुम्हारे बासा। नीच रूखते ऊंच भय गंध सुगंध निवासा। माधो संगत शरण तिहारी हम अवगुण तुम उपकारी। तुम मखतूल सफेद सपीयल हम बपुरे जस कीरा। सत संगत मिल रही है माधव जैसे मधुपम खीरा। जाति ओछी पाती ओछी ओछा कसब हमारा। राजा राम की सेवा न कीनी कहे रविदास चमारा। जपो जी सतनाम। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को बंदगी करता हूं। सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज को बंदगी करता हूं। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को बंदगी करता हूं। विश्वरत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूं। तमाम संतों गुरुओं रहबरों को बंदगी करता हूं। आज के कार्यक्रम के उपाध्यक्ष महोदय महात्मा श्री जगतदास जी कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति से संगत को दर्शन दीदार दे रहे तमाम संत महात्मा श्री श्रद्धादास जी, महात्मा श्री प्रेमदास जी, महात्मा श्री गुलाबदास जी, महात्मा श्री नरेश दास जी, महात्मा श्री राजेश दास जी और सभी संतों को मैं बंदगी करता हूं। कार्यक्रम को सजा रहे साजिंदे महोदय और मीडिया बंधु जो कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद मेरी बहनें, माताएं, भाई, बंधु, बुजुर्ग, आप सभी को भी अभिवादन करता हूं। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। सतनाम जी। आज टिंकू दास जी के मौन व्रत के उपलक्ष्य में यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है जलमाना में, और दूसरी बार मैं यहाँ इस स्थान पर आया हूँ। पिछले वर्ष भी टिंकू दास जी की मेहनत थी, उनका प्रेम था, जो आपके दर्शन दीदार करने का सौभाग्य मुझे मिला। और एक बार भक्त जी मोतीलाल जी के आग्रह पर मुझे यहाँ आना हुआ था। मौन के बहुत फायदे हैं। तन मन वचन के जो 10 दोष होते हैं ना, इनमें चोरी, व्यभिचार और हिंसा, ये तो होते हैं तन के 3 दोष। मन के दोष होते हैं क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। और जो वचन के दोष होते हैं चुगली, निंदा, अपशब्दों का प्रयोग करना यानी गाली देना, और मिथ्या भाषण अर्थात झूठ बोलना। मौन का सबसे पहला लाभ तो यही है कि जो वचन के वाणी के 4 दोष है, जब मौन रहेंगे, एक तो झूठ नहीं बोल सकते। झूठ क्या, ना झूठ बोला जाएगा ना सच बोला जाएगा।
सतगुरु समनदास जी महाराज से किसी ने कहा, जी आप गुरुजी इतना कार्य आगे बढ़ना चाहिए था, और कुछ लोग शिक्षा के लिए प्रश्न रखते हैं, कुछ कहते हैं अस्पताल नहीं बनाया आपने। गुरुजी कहने लगे अपने आप करो, मैं तो न्यारा हूं इनसे। क्यों वाणी कहती है, पाप पुण्य से न्यारा खिल सो जोगी मस्ताना हो। पाप और पुण्य दोनों से अलग है। अच्छा, जब मौन हो गए ना तो झूठ बोला जाएगा ना सच बोला जाएगा, दोनों से अलग। एक किसी का अपमान नहीं होगा शब्दों के माध्यम से, अपशब्द नहीं कह सकते, गाली नहीं दे सकते, किसी की चुगली नहीं हो सकती है, निंदा नहीं हो सकती। चार जो दोष है वचन के, और यदि इंद्रिय उपवास हो जाए कि वो मौन बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से हो जाए, तो फिर कहना ही क्या। मेरे मालिक महात्मा जी को इतना बल देना, इतना विवेक देना कि आगे वो आपके बताए मार्ग पर चलते रहे, और जिस ध्येय को लेकर इन्होंने ये तप किया है उस मनोरथ की इनको प्राप्ति हो। बड़ी प्रसन्नता हुई मुझे यहाँ दूसरी बार आकर के संगत का जो ये यहाँ पर सैलाब आया है। ये परिसर में है आप सबका, और जलमाना में तो साप्ताहिक सत्संग आप करते हैं। ठहरना होगा हमें, बिना ठहरे थोड़ा ही काम चलेगा। महात्मा श्रद्धा दास जी अभी ओट की बात कर रहे थे। सतगुरु जी की ओट लीनी हमने, सतगुरु जी की ओट। कुछ जो प्रचारक है, साधु है, वो इसको कहते हैं कि लीनी हमने परम गुरु की ओट। पुस्तक में परम गुरु वहां पर लिखा है। तो ओट ओट ले लेंगे ना, किसी की लेनी तो पड़ेगी ना, ओट तो लेनी पड़ेगी। जब ओट ली, बचपन में आपने छिपने वाला खेल यदि खेला हो, अब तो फुर्सत नहीं है, मोबाइल में ही चलता है जो भी चलता है। अब तो बहुत बदलाव हो गया, मोबाइल में चलता है ना सब। पहले क्या था, जो बूढ़ी दादी थी, ताई थी, बुआ थी, उनकी बहुत ज्यादा पूछ होती थी। बच्चे का जन्म हुआ तो घुंटी पूछते थे उससे कि घुंटी कैसे बनानी है। अब वो मामला नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? अब जो दादी है वो एक तरफ बैठी है, बुआ एक तरफ बैठी है, ताई एक तरफ बैठी है, और मोबाइल में पूछ लिया घुंटी बनाने की रेसिपी। घुंटी की रेसिपी क्या है, घुंटी कैसे बनाएं, और वो उसमें 50 रेसिपी आ गई। अब ताई बैठी है चुपचाप मुंह फुलाए, मोबाइल से पता चल गया है। बच्चे का जन्म हुआ, मोबाइल रख दिया उसके मुंह पर। रेडिएशन बहुत खतरनाक है इसका, मोबाइल का। बच्चा चुप नहीं हो रहा है तो मोबाइल थमा दिया इसको। अब तो ये तो वो जो छिपने वाला खेल था, यदि कोई अंग बाहर रह गया, कोई कपड़ा बाहर रह गया तो पहचान लेते थे, अच्छा यहाँ छिपा है, पकड़ लिया इसको, पकड़ लिया ना। यदि आवाज बाहर आ गई तो भी पकड़ लिया उसको, क्योंकि पता चल गया यहाँ पर छिपा है। जब हम सतगुरु जी की ओट ले रहे हैं तो हमारा कोई अंग बाहर नहीं रहना चाहिए। हमने अपने आप को समर्पित करना होगा, सरेंडर करना होगा, उसके चरणों में न्योछावर करना होगा कि हमारा तो भाई कुछ भी बाहर नहीं है, सब कुछ आपको ही हमने समर्पित कर दिया, हमारा अपना कुछ रहा ही नहीं है। यदि आवाज आ गई तो जो ये खेल है ना छिपने वाला, जो हमें ढूंढ रहा है, वो आवाज को सुनते ही पकड़ लेगा। और आवाज हम अपनी, अरे मौन यही तो है कि मेरी आवाज नहीं, मैंने रोक लिया खुद को, ओट ले लिया सतगुरु जी की, हे मालिक अब इतने दिन तक, चाहे 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन, जितने दिन का भी ये व्रत है, मौन है, उसमें तो आप में ही लीन रहूंगा। आपकी ओट ले ली है, एक शब्द भी मुझे नहीं कहना है। और जब चुप होते हैं ना, चुप होते आनंद ही कुछ और होता है। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले।
और जब ज्यादा बोलते हैं समस्या हो जाती है बोलने से। कई बार समस्या हो जाती है। गुरुजी सांकेतिक भाषा में समझाते थे। संकेत शुरुआत से ही कहते थे ना, मांस मदिरा अंडा इनको मारो डंडा, सांकेतिक भाषा। और यदि कोई गलत कर रहा है ना, गुरुजी कहते थे नहीं करने दो, कर रहा है ना, इसका भी पता चल जाएगा जब लठ आएगा। आपने सुना होगा ना, सदगुरु कृपा करे, बैठे रहिए आप अपने अपने स्थान पर ही, कि जब लठ आएगा पता चल जाएगा। सांकेतिक भाषा थी गुरुजी की। वही चिर परिचित अंदाज में, बहुत सरल शब्दों में, सरल तरीके से गुरुजी ये बताते थे। मैं आपको एक ताजा उदाहरण बता रहा हूं। एक व्यक्ति ने गुरु समनदास जी को कुछ जमीन दी आश्रम बनाने के लिए। कई वर्ष पहली बात है, काफी वर्ष हो गए। और गुरुजी वर्ष 2019 में शरीर पूरा कर गए। उसके बाद उस व्यक्ति के मन में क्या आया ये तो उसे ही पता है। उसने कहा मैंने तो दीनी जमीन में अपनी अपने पास रखूंगा और इसमें साधु बन के भी मैं खुद ही बैठूंगा। ताजी बात है जी, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का भी। और जो वहां पर महात्मा जी गुरुजी ने, स्वामी समनदास जी ने नियुक्त किए हुए थे, गुरुजी के वचन को भी काटते हुए उसने निरादर किया उन साधु बाबा का। और अभी ताजी बात है, देखो यहां से कोई कुछ नहीं लेकर के जाता, वो पलायन कर गए यहां से, बेचारे चले गए, कुछ साथ नहीं गया। गुरुजी की जो भाषा चिर परिचित अंदाज में, वो सांकेतिक भाषा में जो वो बता रहे हैं, बस उस संकेत को समझना है। यदि समझ लिया तो काम हो गया। कई बार संकेत समझ नहीं आता है, कई बार चालाकी होती है। दो भाषा होती है बंधु, वो एक संकेत की भाषा, एक बेंत की भाषा। संकेत की भाषा तो होती है साधुओं की, जो संत सिपाही है, और बेंत की भाषा होती है पुलिस की। फिर उससे समझना पड़ता है। उस बेंत को ही गुरुजी कहते थे लठ। के आएगा धर्मराज तेरा लेखा मांगे सतगुरु के दरबार, और लाल खंभ से बांध तुझे देगा सोटे की मार। इसलिए कभी गलत नहीं करना चाहिए किसी के साथ में। यदि गलत करते हैं ना, तो कुछ समय के लिए सच्चाई को ढका जा सकता है, परंतु हमेशा के लिए नहीं। छल से, कपट से ढक सकते हैं उसको, थोड़ी देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं। इसलिए गुरुजी ने कहा कि संभल जाओ। अच्छा, संकेत कैसा, एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं मैं, समझने वाली बात है। कभी गुरुजी ने सुनाया था मुझे उदाहरण। एक आदमी, उसको बहुत ज्यादा बोलने की आदत थी, इतनी आदत के बोलता बोलता चुप नहीं होता था। उसके घरवाली ने कहा स्वामी जी आप इतना ज्यादा बोलते हो, लोग मजाक बनाते हैं, फिर उपहास करते हैं। उसने कहा जब मैं बोलने लगता हूं मुझे पता ही नहीं चलता कितना ज्यादा बोला हूं। औरत ने कहा जहां पर आपके साथ मैं रहूंगी तो मैं आपको संकेत करूंगी, आप कम कर लिया करना बात को। कहता है ठीक है। एक सभा लगी थी बंधुओं, उस व्यक्ति का भी नंबर आ गया। उसने एक कहानी शुरू की कि भाइयों मैंने एक बहुत बड़ा बंदर देखा। बंदर इतना बड़ा, बहुत बड़ा बंदर था, और उसकी पूंछ पता कितनी लंबी थी? इतनी बड़ी पूंछ थी जितनी यहां से चंडीगढ़। बंदर की इतनी बड़ी पूंछ होती नहीं है। औरत ने खांसी उठाई, उस खांसी के संकेत से उसे लगा कि पूंछ ज्यादा बड़ी बताई गई। कहने लगा भाइयों गलती होगी मेरे से, बंदर बहुत बड़ा था और पूंछ भी उसकी बहुत बड़ी थी। बस इतनी दूर होगी, चलो चंडीगढ़ जितनी तो नहीं थी, पर डेरा बसी जितनी दूर यहां से, इतनी बड़ी पूंछ थी, वो ज्यादा था भी। औरत फिर खांसी,
खांसी उठी जब तो उसने सोचा ज्यादा हो गई। कहने लगा भाइयों बंदर बहुत बड़ा था, मैंने पूंछ नाप कर नहीं देखी, उसकी पूंछ बहुत बड़ी थी, बस इतनी तो थी जैसा यहाँ से अंबाला। अब की बार भी पूंछ ज्यादा बड़ी थी, औरत खांस पड़ी। जैसा भाई बंधु बैठे पास में सेवा कर रहे, कहने लगे भाभी को खांसी होगी क्या? कहने लगा खांसी तो हुई नहीं, पर आज बंदर की सारी पूंछ कटवा कर मानेगी। आज पूंछ ना छोड़े बिल्कुल भी। संकेत का समझना जरूरी है। वो जो सुए वाली कहानी है, तोते वाली कहानी है कि सुआ परख गया सैन, उस संकेत को तोते ने परख लिया था और वो शिष्य न समझ पाया था, तो उस सुए के बंधन जो थे वो सब कट गए थे। तो उस संकेत को परखना होगा जो संतों ने, गुरुओं ने हमें बताया है। लीनी हमने सतगुरु जी की ओट, जब सतगुरु जी की ओट ले रहे हैं तो हमारा कोई अंग बाहर नहीं रहना चाहिए, ये भी कम चलानी चाहिए जीवा। किसी का अपमान ना हो इसमें, किसी का निरादर ना हो। एक और कहानी आपको सुना रहा हूं, गुरुगद्दी ऊन में सेवा करते हुए काफी समय हो गया मुझे, तो वहां के जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे मैं सबसे वार्तालाप करता रहता हूँ। कोई मुझे ऐसी कहानी पता चल जाए जो गुरुजी से जुड़ी हो, जिसमें मेरे गुरु की चर्चा हो, वो सत्य घटना। वो ऊन वाले एक बार सुना रहे थे कि एक साधु बाबा जी भिक्षा के लिए जा रहे थे और किसी के दरवाजे पर पहुंचे। उसने कहा कि भिक्षा नहीं दूंगा और तेरे इस भिक्षा पात्र में मैं पेशाब कर दूंगा, ऐसी बात कही। और जब ऐसी बात कही बाबा जी चले गए वहां से, और कुछ दिनों के बाद परिवार का एक सदस्य बीमार हो गया। वही बीमार हो गया जिसने ये शब्द कहे थे, और बीमार इतना हुआ कि चारों तरफ दिखाया, डॉक्टर को, वैद्य को, हकीम को, महंगी से महंगी दवाई कराई, ठीक ना हुआ। झाड़ फूंक भी बहुत करा लिया, आराम नहीं लग रहा था। उस समय गुरुजी की युवावस्था थी। किसी ने कह दिया यहाँ मंदिर पे जो है ना, मंदिर पे कोई आया हुआ है, एक नई उम्र का साधु है, उससे भी मिल लो आप। तो गुरुजी के पास पहुंचे परिवार वाले, कहने लगे बाबा जी हमारे घर आ जाते। गुरुजी ने कहा मैं घर ना जाया करता किसी के, घर नहीं जाने का मैं बिल्कुल भी। एक बार गुरुजी जो कह देते थे ना, अपने वचन पे अड़िग रहते थे, बिल्कुल कभी वचन नहीं पलटा उन्होंने। वचन की बात होती है बस साधु की। घर नहीं जाऊंगा मैं, चले जाओ। वापस चले गए। थोड़ी देर के बाद सिफारिश लगवाई और किसी को कहा। बाद में जब काफी लोग आए, गुरुजी ने कहा इनको पेशाब कर लेने दो वहां। एक साधु के भिक्षा पात्र में पेशाब करने की बात थी। क्यों कहा ऐसा? क्या तुम्हारे परिवार ने यही सिखाया है? क्या जिसको तुम अपना आराध्य मानते हो, जिस किसी को गुरु मानते हो, उन्होंने यही सिखाया है कि साधुओं का अपमान करो? अच्छा, ग्रंथों में भी लिखा है, हरि गुरु साध समान चित नित आगम तत्मूल, इन विच अंतर जिन करो करबत सहर कबूल। परमात्मा में, गुरु में और संत में अंतर मत समझना, और यदि अंतर समझोगे तो बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए अंतर नहीं करना है। अच्छा, समस्या ही अंतर से शुरू होती है, चाहे वो जाति का अंतर हो, चाहे वो धर्म का अंतर हो, चाहे वो बेटा बेटी का अंतर हो, चाहे वो गुरु का अंतर हो। मैंने इनसे नामदान ले रखा, तुमने इनसे नामदान ले रखा, मेरे वाला गुरु ज्यादा जानता है, तुम्हारे वाला कम जानता है। अंतर है ना। झगड़े की जड़ ही अंतर से शुरू होती है। जब हम अंतर करना शुरू कर देते हैं, जब हम तुलना करना शुरू कर देते हैं, ये जो तुलना है इसी से तो झगड़ा शुरू होता है।